हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाश्वित डायरीज। और कैसे हो आप लोग? होप आप लोग भी अच्छे होंगे एंड ऑल योर बेबीज आर आल्सो डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है डायपर रैश। टाइटल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि मेरा एक 21 मंथ्स ओल्ड बेबी है और ये वीडियो टोटली उसके एक्सपीरियंस पर है। 2 इयर्स अब कंप्लीट होने वाले हैं, दिसंबर में उसका बर्थडे है। तो इन 2 साल में मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या फेस किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है। तो मैंने सोचा कि मैंने जो फेस किया, जो एक्सपीरियंस किया, आप लोगों से भी शेयर करूँ। मे भी शायद इस वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। फर्स्ट टाइम मैं भी मॉमी बनी हूँ, तो मुझे भी नहीं पता थी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए फिर अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। व्हाट इज डायपर रैश? डायपर रैश आखिर होता क्या है? कॉजेज ऑफ डायपर रैश, डायपर रैश होता क्यों है? हाउ टू अवॉइड और प्रिवेंट इट। प्रिवेंट इट इन द सेंस कि हम कैसे डायपर रैश होने से अपने बच्चे को बचा सकते हैं, क्योंकि ये कहावत बिल्कुल सही है कि प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। तो हमें हमेशा कोई भी चीज होने से पहले उसे प्रिवेंशन का हमेशा सोच कर रखना चाहिए। अगर इन केस अगर हमारा सारा कुछ हमें करने के बावजूद, सारा कुछ केयर करने के बावजूद भी अगर डायपर रैश हो जाता है, तो फिर उस केस में हमें क्या करना चाहिए कि हम कैसे डायपर रैश होने से अपने बच्चे को बचा सकते हैं, क्योंकि ये कहावत बिल्कुल सही है कि प्रिवेंशन इज बेटर दैन क्योर। तो हमें हमेशा कोई भी चीज होने से पहले उसे प्रिवेंशन का हमेशा सोच कर रखना चाहिए। एंड फोर्थ हम बात करेंगे कि अगर इन केस अगर हमारा सारा कुछ हमें करने के बावजूद, सारा कुछ केयर करने के बावजूद भी अगर डायपर रैश हो जाता है, तो फिर उस केस में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डायपर रैश। डायपर रैश एक एलर्जी आप बोल सकते हो, एक रेडनेस टाइप का या स्पॉट्स टाइप का, या फिर एक जो स्किन होता है बच्चों की, वो हल्की सी छिल सी जाती है डायपर वाले एरिया में, तो उसको हम डायपर रैश कहते हैं। आपको क्लियरली दिख जाएगा कि बच्चे को डायपर रैश हो चुका है, क्योंकि वो स्किन टोन जो बच्चे का होता है वो टोटली चेंज हो जाता है। कभी कभी हल्का ब्लैकिश भी हो जाता है एंड अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो रेडनेस एक आ जाती है डायपर एरिया में। रैशेस तो बहुत सारे होते हैं, लाइक स्किन में कभी कहीं पे भी रैशेस हो सकते हैं, पर जो बेसिकली डायपर एरिया में जो रैशेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं डायपर रैश। तो अब हम बात करेंगे कि डायपर रैश क्यों होता है। तो डायपर रैश बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, तो उसमें से सबसे पहला चीज़ है, यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को कंबाइन करके 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है। तो सबसे पहला है हाइजीन या क्लीनलीनेस आप उसे बोल सकते हो। तो अगर आप बच्चे का जो डायपर एरिया है अगर वो क्लीन नहीं रहता है, उसका हाइजीन आप मेंटेन करके नहीं रखते हो, तो डेफिनेटली डायपर रैश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 1 to 2 इयर्स तक के बेबी को तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि वे अपने से तो कुछ कर नहीं सकते। जो करना होता है पेरेंट या फिर जो भी उसके केयर टेकर है बच्चों के, तो उन्हें करना होता है। तो हमें टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कि बच्चे का जो क्लीनिनेस है, जो हाइजीन है, वो प्रॉपरली मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं। आप जब भी बच्चे का नैपी चेंज करो, तो आपके भी हैंड्स जो है वो बहुत ही क्लीन होने चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डायपर एरिया, नॉट ओनली डायपर एरिया, बच्चों को क्लीननेस पसंद भी आती है, तो उनका ओवरऑल बॉडी हमेशा क्लीन करके प्रॉपरली रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो क्लीननेस सबसे बड़ा रीजन होता है। तो डायपर एरिया को आपको हमेशा क्लीन और हाइजीन उसका मेंटेन करके रखना चाहिए। सेकेंडली है पूप अगर बच्चा कर देता है, पूप या पी जो भी चीज है, तो अगर बच्चा पूप कर देता है और बहुत टाइम तक वो रह जाता है, तो उससे भी डायपर रैश हो जाते हैं। बहुत बारी ऐसा होता है। अद्विक के केस में, अद्विक जो कि मेरा बेटा, अगर आपको नहीं पता है तो 21 मंथ्स का है वो, तो अद्विक के भी केस में बहुत बारी मैक्सिमम डायपर रैशेस उसको उसी वजह से हुए हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो उसने पूप कर दिया, हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ध्यान रखने का उसका। तो 1 से 2 बार कभी कभी ऐसा हुआ है कि पूप कर दिया, हमें नहीं पता चला, और उस वजह से उसका रेडनेस आ जाता है स्किन में। तो बच्चों के साथ होता है ना, बच्चों की स्किन बहुत डेलिकेट, बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। बाकी सब चीजों के साथ साथ इस चीज को भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बच्चों को अगर एक बार डायपर रैश हो गया तो फिर उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। दैट्स वाई हमें पहले से ही
सब कुछ ध्यान में रखते हुए उनका केयर करना चाहिए। रीजन है वो है इन्फेक्शन, एंड दिस इज द फोरमोस्ट रीजन, या फिर आप बोल सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रखने के लिए, क्योंकि हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हमें लगता है पूप से या पी से, या फिर बच्चों को अगर हम लोग क्लीनिनेस नहीं रख पाए इस वजह से डायपर रैश होता है। लेकिन अगर इन सारे रीजनों के अलावा बच्चे को डायपर रैश हो रहा है तो इन्फेक्शन भी एक कारण हो सकता है उसका। और इन्फेक्शन सिर्फ डायपर एरिया में नहीं, इनफैक्ट बॉडी के किसी भी पार्ट में, लाइक स्पेशली स्टोमक एरिया में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे भी डायपर रैश हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है बच्चों के केस में। इनफैक्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर कि जब अद्विक 1 साल का हो गया था तो हमने उसे फॉर्मूला मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क के अलावा हमने उसे काउ मिल्क देना शुरू किया। तो काउ मिल्क एक्चुअली डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था कि 1 साल के बाद आप काउ मिल्क इसे दे सकते हो, लेकिन हमें नहीं पता था। और हम वाला जो दूध प्रोवाइड करते हैं, जो फार्म वाले जो प्रोवाइड करते हैं दूध, तो हमने वहां से लेना शुरू किया। उन्होंने बोला कि हाइजीन मेंटेन होता है एंड प्रॉपरली अच्छा प्योर दूध दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। और उसे वो दूध सूट नहीं किया या फिर उस दूध में मिलावट थी, व्हाटएवर was the case, अद्विक को उससे इन्फेक्शन हो गया था। एंड इन्फेक्शन हमें वो दिसंबर से पी रहा था। 20 दिसंबर के बाद जब उसका फर्स्ट बर्थडे आया उसके बाद उसने पीना स्टार्ट किया था। एंड देन आफ्टर जनवरी और फरवरी तक उसने फरवरी स्टार्टिंग तक उसने वो दूध पिया, हमें नहीं पता चला। एक बार और इन बीच में जनवरी में भी उससे डायपर रैश हुआ। तो डॉक्टर्स को भी कभी कभी नहीं पता चल पाता है, क्योंकि उससे हल्का सा हुआ था तो हमने उसे क्रीम वगैरह लगा दिया एंड फिर वो ठीक हो गया। बट आफ्टर दैट अगेन इट हैपेंड, और उस टाइम उसे फीवर भी हो रहा था। तब डॉक्टर ने डिटेक्ट किया। उन्होंने मुझसे हमसे पूछा कि उसे डायपर रैश हुआ, हमने बोला हाँ। तब उन्होंने फिर उसका पूरा प्रॉपर उसका टेस्ट हुआ एंड देन आफ्टर निकला उसका जो भी इन्फेक्शन हुआ था। और उसके बाद फिर हमारा ट्रीटमेंट चला उसका, एंड फिर देन आफ्टर ही वाज फिट एंड फाइन। एंड उसके बाद से हमने वो दूध लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया और हम पैकेट्स वाले दूध उसको अब देना शुरू कर दिया है। तो ये भी एक केस हो सकता है, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर रखा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, जैसे कि मुझे भी नहीं पता था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि जब भी आपके बच्चे को अगर डायपर रैश होता है तो आप बाकी सारी चीज़ों के अलावा आप ये भी देखिए कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है, कभी सर्दी जुकाम तो नहीं है। तो इस सारे रीजन से मे बी शायद उसे डायपर रैश हो सकते हैं। अब हमने बात कर लिया कि डायपर रैश क्यों होता है और क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे कि डायपर रैश हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो अवॉइड करने के लिए मैं कुछ चीजें यूज करती हूँ जिससे कि अद्विक को डायपर रैश ना हो, और बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है और मैं भी रखती हूँ एज अ पेरेंट। सारे मदर्स, सारे फादर्स बच्चों के ध्यान रखते हैं, क्योंकि इनिशियल ईयर्स में ही उनका ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फिर तो एक बार वो जब बड़े हो गए तो फिर वो खुद से ही अपना ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। तो इस केस में मैं आप लोगों को भी कुछ प्रोडक्ट्स बताऊंगी। ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं जो यूज करती हूँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि हो सकता है कि आप लोगों को भी इससे हेल्प मिल जाए। सबसे पहली चीज जब कि हम डायपर रैश रोक सकते हैं उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी होगी। सबसे पहला तो कि हर 3 घंटे पे आपको अगर आप बच्चे को डायपर पहनाते हैं तो अगर आपको हर 3 घंटे पे आपको बच्चों के डायपर को चेंज करना है। सेकेंडली आपको क्या करना है कि आपको बीच बीच में देखते रहना है कि बच्चे ने पूप तो नहीं कर दिया है या फिर बहुत ज्यादा पी तो नहीं कर दिया है। तो उस केस में भी आपको 3 घंटे से पहले ही चेंज करना चाहिए। थर्डली आप कोशिश करें, अगर समर्स का टाइम है तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करें कि बच्चों को डायपर्स में ना रखें। विंटर्स के टाइम पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है बच्चों को डायपर में रखने के अलावा, क्योंकि उस टाइम बहुत ठंड होती है और बच्चों को जल्दी सर्दी जुकाम लगने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो उस केस में आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जब धूप रहती है या मॉर्निंग के टाइम में आपको एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स आपको बिना डायपर के आपको थोड़ा सा उसमें मतलब आप खुली हवा उसमें जानी चाहिए डायपर एरिया में। अदरवाइज फिर वो होता है ना कि स्वेटिंग हो जाती है और उससे भी इन्फेक्शन होता है, उससे भी डायपर रैश होता है। तो आपको कोशिश करनी है एटलीस्ट सुबह और शाम को आपको बिना डायपर के बच्चों को रखना चाहिए। इसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप डायपर चेंज करते हैं आइदर इन 3 आवर्स और जब बच्चे ने पूप कर दिया है या पी कर दिया, जब भी आप चेंज करते हैं बच्चे के डायपर्स तो उसमें आपको अगर समर्स का टाइम है तो आप डेफिनेटली पाउडर वगैरह यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर विंटर्स है या समर्स मानसून का भी टाइम है तो बच्चों के जो स्किन होते हैं काफी ज्यादा ड्राई होते हैं। इनफैक्ट हमारे जो एडल्ट्स के स्किन से 3 टाइम्स ज्यादा ड्राई होते हैं।
बच्चों के स्किन, तो वहां पर कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज्यादा पाउडर भी नहीं लगाएं। लेकिन अगर समर है, स्वेटी सीजन है, तो आप पाउडर आराम से यूज कर सकते हैं। मैंने तो, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने 1 साल तक अद्विक को बॉडी में बिल्कुल भी पाउडर नहीं लगाया था और उसे कभी किसी भी मतलब तरह की स्किन एलर्जी या स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं अद्विक के डायपर को चेंज करती हूँ तो मैं ये डायपर रैश क्रीम यूज करती हूँ। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। तो ये जो डायपर रैश क्रीम है आप देख सकते हो, ये भी मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था एंड ये मैं जब अद्विक 1 साल का हुआ था उसके बाद लगा रही हूँ। आप उससे पहले भी लगा सकते हो एंड दिस क्रीम इज रियली वेरी गुड एंड इट वर्क्स वेरी ऑसमली, मतलब बहुत अच्छे से काम करता है ये। इसमें एलोवेरा प्लस जिंक ऑक्साइड है और किसी भी तरीके की अगर आप टाइट क्लोथ्स भी बच्चे पहने या किसी टाइप की कोई भी एलर्जी हो गई हो तो उस एरिया पे आप बच्चे को अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी क्रीम है, मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन हर बच्चे का स्किन डिफरेंट होता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है, तो आपको एक बार इसे कम से कम 2 से 3 बार आपको कोई भी प्रोडक्ट आप नया यूज करते हो तो बच्चों को अप्लाई करके जरूर देखना चाहिए कि किसी प्रकार की उसे इससे एलर्जी तो नहीं है। बट आई कैन रिकमेंड दिस क्रीम फॉर यू। एंड आफ्टर दैट इन जनरल केसेस, जब बहुत ज़्यादा गर्मी का सीजन रहता है और बहुत ज़्यादा चिपचिपा मैं नहीं चाहती हूँ या इन सब मतलब कभी कभी ऐसा चाहती हूँ कि ड्राइनेस रहे या फिर नहाने के बाद या फिर कभी शाम को हुआ कभी पार्क जा रहे हैं तो मैं यूज़ करती हूँ ये हिमालय का पाउडर। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन पाउडर है, आई एम श्योर कि बहुत सारे पेरेंट्स इसे यूज़ करते होंगे बट फिर भी मैं यूज़ करती हूँ और ये वीडियो टोटली डायपर रैश पे रिलेटेड है तो मैं आप लोगों को ये पाउडर भी रिकमेंड कर सकती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने आप लोगों से बता दिया कि डायपर रैश होता क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डायपर रैश एंड देन आफ्टर हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से बताने वाली हूँ कि अगर इन केस डायपर रैश हो गया तो उस केस में हम क्या करें। सबसे पहला तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि डायपर रैश इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। उस केस में सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर पे जो भी टेस्ट करवाएं या फिर डॉक्टर जिस तरीके से ट्रीटमेंट करवाना चाहें उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि आपको डॉक्टर से बेटर और आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता है। तो इन्फेक्शन की वजह से अगर हुआ, अगर आपको लग रहा है, अगर फीवर हो गया है, अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हो रहा है और साथ ही साथ डायपर रैश है तो उस केस में डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाएं। और अगर इन जनरल पूप की वजह से, पी की वजह से या फिर थोड़ा सा अगर हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ उस वजह से अगर नॉर्मल केसेस में अगर हो गया है डायपर रैश तो उस केस में मैं यूज करती हूँ ये क्रीम। ये भी मेडिकेटेड क्रीम है, इसको आपको बहुत ज्यादा नहीं यूज करना है। इट्स सिलोड्रम मिक्सी क्रीम है, 10 ग्राम्स का है। आप ये देख सकते हो, पता नहीं आप देख पा रहे हो या नहीं, लेकिन मैं लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा आराम से। और ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ, 1 ईयर अद्विक हो गया था तब। इसे आपको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सिर्फ 2 टाइम्स डे यूज़ करना है। लाइक मॉर्निंग में अगर आपने यूज़ किया तो फिर आपको नाइट में यूज़ करना है इसे। और जब भी आप इसे यूज़ करो तो कॉटन लेकर और बहुत ज़्यादा वार्म वाटर नहीं, ल्यूक वार्म वाटर से आप डायपर एरिया को क्लीन करो एंड देन आफ्टर थोड़ा सा उसे ड्राई होने दो और उसके बाद इसे आप वहाँ पर अप्लाई करो। इट रियली वर्क्स। और 1-2 बार जब भी अद्विक को हुआ है तो मैं ये हमेशा अपने साथ रखती हूँ तो और यूज़ करती हूँ, उससे काफ़ी इफेक्ट होता है। इनफैक्ट नेक्स्ट डे डायपर रैश टोटली गायब हो जाता है। तो ये मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर पाउडर की बात की जाए, अगर आप सुबह और शाम को डायपर रैश हो गया और आपने सुबह भी लगा दिया क्रीम, शाम को भी लगा दिया और इन बिटवीन जब भी आप डायपर चेंज कर रहे हो बच्चे का तो आप डायपर जो मैंने आप लोगों को ये वाली सिंपल सी क्रीम जो बताई है, नॉर्मल क्रीम बताई है डायपर रैश की, तो ये आप लगा दियो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप चाहो तो एक ये वाला पाउडर, ये एब्जॉर्ब पाउडर भी आप बच्चों को अप्लाई कर सकते हो। ये भी डॉक्टर रिकमेंडेड है टोटली और मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ये अप्लाई कर सकते हो, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये भी मैं यूज करती हूँ अगर इन केस हो गया तो। अदरवाइज हिमालय का पाउडर और डायपर रैश क्रीम जो मेरा ये वाला है डायपर सेफ,
ये मैं यूज़ करती हूँ, अदरवाइज और कुछ भी नहीं करती। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको कहीं ना कहीं से ये बेनिफिशियल लगा हो, एंड प्लीज शेयर इट ताकि लोगों को भी पता चल सके इस चैनल के बारे में। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आप लोगों को और भी जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो उसके बारे में आप लोगों को पता चल सके। एंड आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि बच्चों से रिलेटेड आप लोग और क्या चाहते हो मुझसे जानना, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, और जितना भी मुझे नॉलेज है, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। So just stay connected, be happy, happy motherhood, happy parenting, and be happy, guys. So see you soon in my another video. Till then, take care. Bye bye. Please subscribe.